वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम की तरफ, ताकि आप इससे प्रैक्टिकली काम ले सकें। इसको वायर आप कैसे करना है मैं इसको गाइड कर। ये हमने ऑलरेडी पूरी टेस्टिंग किट बना के रखी है टाइम सेविंग के लिए, जिसमें इसको एलेबोरेट करता हूँ इन डिटेल, ताकि आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। चलें जी, हमने ये मीटर को ऑन कर लिया, ये हमने इसकी बीप चेक कर ली। ओके, अब ये जो पहली इसकी हमने रिले लगाई है, ये बेसिकली 14 पिन रिलेज हैं, साइड 220 वोल्ट एसी ऑपरेटेड हैं ये सारी। ओके, हमने क्या किया, तमाम की 40 नंबर है उनको हमने न्यूट्रल दे दी और हमने ये तमाम को न्यूट्रल देकर आपस में लूप के जरिए मिला दिया। और यहाँ से हमने ये कनेक्शन इसका जो 8 नंबर पॉइंट टर्मिनल, ये देखें ये 8 नंबर टर्मिनल है इसका, हमने उसको दिया। और ये देखें, आपको अब नज़र आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। ये देखें 8 में हमने इसको टच किया। अब ये देखें, ये जिधर भी मिलाता हूँ आपको बीप आ रही होगी, जिससे आप फौरी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा ये कनेक्शन न्यूट्रल का सभी को मिल चुका है। ओके, अब पहली रिले को हमने जो सप्लाई दी वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वो दी है हमने ये जो सप्लाई के इसके पॉइंट है 30 नंबर, उसके ऊपर हमने सप्लाई दी है इसकी पावर से। हमने इसकी जो पावर है जो कि 20 नंबर पे आती है, हमने वो दी। ये देखें, आपको बीप भी आ रही होगी, ये देखें, यानी कि जो ही हम इसको पावर देंगे साथ ही रिले ऑन हो जाएगी। ओके, अब जो ही ये रिले ऑन होती है तो हमने क्या किया, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखें, आपको ये इसकी स्विचिंग के जो पॉइंट हैं, ये एक नीचे है, ये आपको एक वायर के साथ नज़र आ रही होगी। मैं आपको भी चेक करवाता हूँ इसको। ये देखें, ये 10 नंबर के साथ हमने इसको लगा दिया। इसका ये कॉमन पॉइंट है। इस रिले की जो स्विचिंग्स हैं उनमें उसके चार स्विचिंग्स हैं इसमें, 1 2 3 4। ये कॉमन साइड है, ये नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। तो हमने इसका कॉमन पॉइंट यूज़ किया, उस पर हमने 10 नंबर लगा दी, जबकि जो इसका नॉर्मली ओपन था उसके ऊपर हमने लगा दी 9 नंबर। ये टर्मिनल के 9 नंबर। मैं आपको इसके थोड़े से कनेक्शन भी बता देता हूँ। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी तरह 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, ताकि आपको ये सीक्वेंस समझ आ जाए कि इसकी जो बेस है उसका सीक्वेंस कुछ ऐसे है। और चाहूँगा कि थोड़ा क्लोज करके शायद कैमरा आपको दिखा पाए। इसके जो कनेक्शन है इनके ऊपर मैंशनड भी, नंबर्स तक मैंशनड है इनके ऊपर, ये भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए। और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपको कैमरा दिखाता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र आएगा। आपको आपने देख ही लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चले, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये जो हमने ये पहली जो रिले थी, जो हमने बर्नर कंट्रोलर की ये जो बेस है इसके ऊपर हमने सप्लाई दी, जो कि 8 नंबर पे न्यूट्रल और 20 नंबर पे फेज़ आ चुका है, वो हमने एग्जैक्ट इधर अप्लाई कर दी। जो ही ये सप्लाई आएगी साथ ये कह लें रिले एनर्जाइज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, एनेबल हो जाएगी। और साथ ही क्या होगा कि इसके कॉमन स्विचिंग जो थी उसके कॉमन पे हमने 10 नंबर दे दिया, और जो नॉर्मली ओपन थी उस पर हमने दे दिया 9 नंबर, जैसा कि आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखें 9 और 10, ये जैसे आपके सामने ये वाला, ये बेसिकली ये वाली स्विचिंग है जो हमने इधर से काम ले लिया। अब होगा क्या, जो ही रिले ऑन होगी तो ये स्विच आपस में मेक हो जाएंगे और सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। और अगर हम किसी वजह से रिले उतार देंगे तो इसको जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा डिस्कनेक्शन का, यानी कि स्टॉप का। तो ये जो बर्नर कंट्रोलर है ये रुक जाएगा, अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। ओके, चलें, ये आपको समझ आ चुका। अब मैं आगे चलता हूँ। जो इसकी ये वाली रिले है, ये है जी एफडी फ़ैन की। तो हमने इसका जो एफडी फ़ैन यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है इसका 19। ये देखें, आपको बीप भी आ गई है, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये 19 नंबर। ओके, तो इस यहाँ से 19 नंबर से जो आगे सिग्नल गया तो उससे क्या हुआ कि ये रिले ऑन हो गई, यानी यहाँ से जो एफडी फ़ैन का सिग्नल आया उससे ये रिले ऑन होगी। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं इसको भी उतार के दिखाता हूँ आपको। ओके, अब जो अहम बात है वो क्या है कि इसके अंदर ये स्विच, ये आप देखें, ये स्विच जो कि 16 पे कॉमन है,
17 पे नॉर्मली क्लोज्ड है और 18 पे नॉर्मली ओपन है। ये अब हमने इसको ऐसे ही इसके साथ कनेक्शन कर दिए। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 16 नंबर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये 16 नंबर टर्मिनल है। हमने 16 नंबर टर्मिनल का जो था कॉमन, वो हमने इधर दे दिया। ये जो इसका कॉमन स्विच है, 4 स्विचिंग सेट हैं, पहले भी बता चुका हूँ। इसका जो पहला स्विचिंग सेट है उसका कॉमन हमने यूज़ किया, 16 नंबर से जो है इस पर लगा दिया। और जबकि नेक्स्ट इसका जो नॉर्मली क्लोज का था उस पर हमने ये 17 का लगा दिया। ये देखें, अगेन बीप आ रही है, आपको समझ आ रही होगी। और इसका जो इसका नेक्स्ट 18 था वो नॉर्मली ओपन पे हमने लगा दिया। ये देखें, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह यही चीज़ सेम आपको मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ, ये 16, 17 और ये 18। ओके, चलें, तो अब आपको ये भी समझ आ चुका। अच्छा, ये बेसिकली एयर प्रेशर प्रूविंग स्विच है। तो जो ही ये रिले ऑन होगी, इसकी अपनी फैन की रिले ऑन होगी, साथ ही इसको यहाँ से हमने सेंसिंग का सिग्नल दे दिया। अदरवाइज जब हम इसको प्रॉपर किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए एयर प्रेशर के जो स्विच वो अलग से होते हैं, क्योंकि हीटिंग ओवन्स के अंदर लगते हैं या जो बर्नर होता है उसके साथ अप्लाई होते हैं, जो कि ओवन के अंदर या फ्लू के अंदर जो प्रेशर बिल्ट होता है वो उसको सेंस करते हैं। तो ये हमने चूँकि टेस्टिंग किट बनाई है तो इस तरह हमने इससे काम ले लिया। लेकिन इसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग पूरी मिलेगी कि जब आप अपने तौर पे इसे कनेक्शन करेंगे तो आप ये स्विचिंग की बजाय यही कनेक्शन आप एयर प्रेशर स्विच के साथ कर देंगे। ओके, चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये है जी अग्निशन। जबकि अग्निशन का जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 नंबर टर्मिनल है, ये अग्निशन का है। तो अब हम ये देखते हैं, ये 1 2 3, ये 3 पे हमने इधर लगा दिया और इधर जब हम लगाते हैं ये देखें अगेन बीप आ गई। तो यहाँ पे ये तार आ चुकी है और ये बिल्कुल जस्ट इससे हमने इंडिकेशन सिग्नल ले लिया। जो ही इग्निशन का सिग्नल आएगा ये रिले ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जी ये पायलट का। जबकि हमने इसका जो पायलट यूज़ किया था वो ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर जहाँ हमने इधर लगाया और इधर लगाया, अगेन देखिए बीप आ चुकी है। ओके, तो ये पायलट ऑन हो चुका। और इसी तरह पायलट के साथ कह लेंगे जो 6 नंबर टर्मिनल है वो है मेन का। ये 6 नंबर टर्मिनल, ये मेन वाल्व का, ये देखें मैंने अगेन इसको किया तो ये मेन वाल्व का ये यहाँ पे कनेक्शन मिल चुका है। अब ऐसा है कि जो उसमें अहम बात है, ये देखें मैंने ये पायलट की रिले भी उतार दी और मेन वाल्व की रिले भी उतार दी। इसमें अब हमने किया क्या, ये बड़ी अहम आपके समझने वाली बात है कि हमने इसके जो कॉमन पॉइंट था, ये कॉमन पॉइंट, इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट, ये हमने ब्लैक था जो कि न्यूट्रल की इंडिकेशन देती है, न्यूट्रल को इंडिकेट करती है, हमने आपस में मिला दी। मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये यानी कि पायलट वाल्व की जो रिले है इसका भी जो कॉमन पॉइंट है और जो मेन वाल्व के लिए इसका कॉमन हमने आपस में मिला दिया, वो बीप आ गई। अब जब इसको मिला के हमने न्यूट्रल के साथ टच कर दिया। क्यों टच कर दिया अभी बताता हूँ मैं आपको। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर 1 नंबर टर्मिनल, इसका एक तरफ यूवी का, ये यूवी की तरफ जाएगी प्लस पे, जबकि दूसरी तरफ ये न्यूट्रल की तरफ है। तो हमने न्यूट्रल का सिग्नल इधर से दे दिया दोनों को कॉमन को, जबकि दोनों की जो नॉर्मली ओपन है, ये देखें ये नॉर्मली ओपन, ये हमने इनको भी लूप दे दिया। आपको तो फिजिकली नज़र आ रहा होगा, मैं फिर भी मीटर के ज़रिए ये देखें बीप भी आ गई। ये मिला के यहाँ से हम ये जो वायर है वो 1 नंबर टर्मिनल पे लेके आ गए कि आपको ये देखें 1 नंबर टर्मिनल पे हम लेके आ गए। ओके, तो अब होगा क्या, जो ही पायलट वाल्व ऑन होगा तो फौरी कह लें कि जो ये न्यूट्रल का सिग्नल है ये यहाँ से मूव करके आगे यहाँ तक पहुँच जाएगा। जबकि यहाँ जो बड़ी अहम बात है वो क्या है, अगर आप कैमरा दिखा सके, ये हमने एक डायोड लगाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए हमने कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लगा दिया है। तो डायोड की जो प्लस है वो इस तरफ है, जो माइनस है वो 1 के साथ हमने अटैच कर दी। तो अब कह लें कि जो न्यूट्रल का सिग्नल है वो कॉमन से होता हुआ, नॉर्मली ओपन ऑर्डर से होता हुआ 1 नंबर के साथ और फिर आगे यहाँ तक पहुँच जाएगा। और आगे ये रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसका के नंबर है 1N4007, तो इसके साथ मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये कह लें कि जो हमारा यूवी डिटेक्टर है या फ्लेम रॉड है, ये उसको बाईपास करने का ही एक तरीका है। तो जो कंट्रोलर उसको सिग्नल जाएगा कि आगे आग लग चुकी है। ओके,
लेकिन आप चूंकि जानते हैं कि पायलट वाल्व चंद सेकंड्स के लिए ऑन होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो अगर हमने सिर्फ इसको पायलट के साथ ही अटैच किया होता तो पायलट जो ही बंद होता ये सारा सिस्टम लॉक आउट हो जाता है। हमने क्या किया, साथ ही हमने इसके जो मेन के रिले थे उसके साथ भी अटैच कर दिया। उसका नतीजा ये होगा कि पायलट वाला भी चल रहा होगा, मेन खुल जाएगा वाल्व, यानी कि ये रिले ऑन हो जाएगी, और अगर पायलट की ऑफ भी हो जाएगी तो ये उसको यानी कि फ्लेम को होल्ड करवा देगी, ये सिग्नल जाएगा होल्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। यही सेम आपको वायरिंग इसी तरह, इसी से अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आगे आपको अपने पैनल्स में इसकी करनी होती है। ओके, चलें अब ये हो गया जी ब्लोअर, इग्निशन, पायलट, मेन। अब ये मेन 2, और जो मेन 2 का सिग्नल होता है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आता है 21 से, 21 नंबर टर्मिनल से आता है। ये जैसा कि आपके सामने है ये वाला, तो यहाँ से आता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, 21 ये है इसका जी, ये 21 है, जबकि ये देखें ये बीप आ चुकी है। तो जो ही हम इसको करंट देंगे तो ये इधर ये भी रिले ऑन हो जाएगी, तो कंट्रोलर मेन वाला 2 खुलेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अभी मैं जो ही स्विच को प्रेस करूँगा तो ये फीडबैक का सिग्नल जो है ये इसको जाएगा 15 की तरफ, और ये आगे प्रोग्रामर मूव करना शुरू कर देगा। ये ब्लोअर की लाइट है या फिर फैन की, ये इग्निशन और ये पायलट। अभी आपके सामने ये आगे मूव करेगा इग्निशन पायलट की तरफ। अभी देखें रुक चुका है। अब मैं जो इसको प्रेस करूँगा करना शुरू कर दी, ये इग्निशन, ये पायलट, ये पायलट साथ ही रिले ने सेंस कर लिया, और अभी इग्निशन बंद हो चुका है, पायलट चल रहा है, जबकि ये मेन वाला ऑन होने वाला है। ये देखें मेन वाला ऑन हो चुका, अभी पायलट बंद हो जाएगा। ओके, कहने क्या है, मेन वाला इसका 2 खुल चुका है, मेन वाला 2 इसका खुल चुका है। अच्छा ये बता दूं, ये जो प्रोग्रामर है ना, ये ड्यूल फ्यूल है, यानी ऑयल एंड गैस दोनों तरह के फ्यूल्स के लिए ये यूज़ होता है। तो अभी देखें वो अपनी पोजीशन पे आकर रुक चुका है। अब ये इसमें एक स्विच था जो कि मैंने पहले आपको बताया था, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि 12 नंबर से, ये देखें 12 से ये 21 से 12 की तरफ है ये स्विच, वो हमने ये लगाया था। अब मैं जो ही इसको ऑन करूँगा, ये देखें मॉडुलेटिंग मोटर हाई की तरफ जाने लग पड़ी, और ये जो ही इसको मैं ऑफ़ करता हूँ ये लो की तरफ जाने लग पड़ी। तो ये कह लें कि GLT है, और GLT जब हम इसकी टर्मिनोलॉजी में देखते हैं स्टॉनिक की, तो ये हाई लो ऑपरेशन थर्मोस्टेट यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, तो जिसे लोड कंट्रोलर भी कहा जाता है, ये स्विच देखें लोड कंट्रोलर का काम कर रहा है। मॉड्यूलर मोटर को हाई लो हाई लो हाई लो। अच्छा, इस कंट्रोलर की खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, हाईली कह लें कि रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, और विदाउट एनी माल फंक्शनिंग ये बेहतरीन काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में चाहूँगा कि आपको इसको साथ मॉड्यूलेटिंग मोटर, सर्वो मोटर जो कि इसके साथ कंपैटिबल हो, वो लगा कर चेक कराऊँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये मैनुअल स्विचेस के ज़रिए आपको कंसेप्ट क्लियर किया, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी थी, वो मैंने आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया, वायरिंग डायग्राम भी क्लियर कर दी। लेकिन चाहूँगा नेक्स्ट के साथ मॉड्यूलेटिंग मोटर लगा के अटैच करके आपको प्रॉपर इसके फंक्शन में अलग से वो भी दिखा सकूँ। अभी के लिए इतना ही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जैसा कि आप जानते होंगे, कैपेसिटर प्लस सॉल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है उसको एम्पावर करना है। आप ये कह लें कि इस तरह से उन्हें एम्पावर करना कि वो नेक्स्ट अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। और ना सिर्फ ये कह लें कि जो टेक्नीशियन हज़रात उनके लिए है, इसी तरह जो इंडस्ट्री के मैनेजर हज़रात और इंडस्ट्री ओनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किसी भी तरह के आगे सिस्टम को डिज़ाइन करने या आगे कह लें को डिसीजन लेने के हवाले से। तो इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पे आगे आने वाली हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑटोमेशन की और इस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड होंगी, और इसके साथ ही साथ मैकेनिकल की भी बहुत सी आगे वीडियोस आने वाली हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके साथ बहुत से लोगों का भी फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।